कप रहा है पाकिस्तान, थरथरा रहा है। ISI वांट में सेना के ट्रक पर हमला करने की घोषणा की तो उसने कर दिया। उसके अंजाम के बारे में सोचकर पाकिस्तान की सीन और सरकार दोनों की नींद और चुकी उनकी की एक और वजह से शक्ति खामोशी, जिसकी आंखों में कौन उतरा नजर आ रहा है, उसके हूं एकदम खामोश। और पाकिस्तान को डर है कि किसी बहुत बड़े तूफान से पहले की शांति, क्योंकि जहां मोशी किसी ऐसे वैसे इंसान की नहीं, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर हुए हमले के बाद सभी राजनेताओं के बयान आए, लेकिन मोदी जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। और यही खामोशियां पाकिस्तान को चुभने लगी। चोटों से समझ आ रहा यह चुप्पी किसी बहुत बड़े विनाश का संकेत हो सकती। आज वीडियो हम देखेंगे क्या आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुंछ के बारे में कोई भी बयान नहीं दिया, क्यों अभी तक चुप है, क्या उनके मन में 5 जवानों की शहादत का बदला लेने का कोई बड़ा प्लान तैयार हो रहा है। जाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर चाहिए। में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए 5 जवानों के अंतिम यात्रा में उमड़े जनसैलाब को देखकर ही पाकिस्तान को समझ में आया होगा कि भारत इस हमले को लेकर कितना गुस्सा। भारतीयों की आंखों में आंसू जरूर, उनके दिल बदले की आग में चल रहे, वह अपनी 5 जवानों की शहादत का बदला लेना चाहते हैं। कोई भी भारतीय नहीं चाहता कि 5 जवानों का खून बेकार जाए। हर भारतीय चाहता है जवानों के शरीर से बाहर गए खून की एक एक बूंद का हिसाब लिया जाए। इस बार का बदला ऐसा हो कि दुश्मन अगली बार ऐसी कोई हिमाकत करने की सोच भी ना पाए। उधर भारतीय सेना ने अभी तक इस इंश्योरेंस में एक बार भी पाकिस्तान को टारगेट नहीं किया, बल्कि वह भी रखी से आतंकवादी हमला की बता रहे हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान में खलबली मची हुई है और इस हमले के लिए बड़ी कीमतों से चुकानी पड़ सकती। ऊपर जवाब पाकिस्तान को और भी अधिक डरा रही है, वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसानों को कितना वक्त गुजर जाने के बाद भी अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी बहुत बड़ी बात है कि जब जानता है, पाकिस्तान जानता है कि इस काम उसी के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा राज होगा। इसके संकेत पाकिस्तान की सरकार की तरफ से दिए जा चुके हैं। जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की सरकार के पंजाब प्रांत में चुनाव क्यों नहीं करवा रही, तो उनका जवाब था, उन्हें डर है कि अगर वह पाकिस्तान की पूरी सेना को चुनाव में लगा देंगे तो हार पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। और इस समय पाकिस्तान के जो हालात हैं, उसमें पाकिस्तान 15 घंटे भी भारत का मुकाबला नहीं कर पाए। पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा, उसे नरेंद्र मोदी की चुप्पी में अपनी मौत झुकी नजर आ रही, जबकि अभी तक भारत में ऐसी कोई भी बात नहीं की। यहां रखे पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया है। जानता है कि भारत अब चुप रहने वाला नहीं। और अगर वह चुप है जब उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जो कि पाकिस्तान के हक में नहीं। एक्सपर्ट से कहना है कि पाकिस्तान को जल्द ही इस हमले का जवाब दिया जांच हो सकता है कि इस बार भी सर्जिकल स्ट्राइक की तरह कोई ऐसा प्लान अंजाम दिया जाए जो कि पाकिस्तान की जमीन पर गिर की उसे पाकिस्तान को उसी की भाषा में सबक सिखाया जाए। से पहले जब 28 सितंबर 2016 को उरी की आर्मी कैंप पर हमला हुआ था, तब 28 सितंबर 2016 को इस सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में उसे उसका जवाब मिल गया था। इसके बाद जब 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर हमला किया जाए तो उसका जवाब 26 फरवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक के रूप में दिया जाए। या दोनों ही केस में 15 दिन के अंदर ही पाकिस्तान को उसका जवाब मिल गया था। और इसी बात पाकिस्तान के होश पास्ता किस बारे में भले ही भारत सरकार चुप। रिंकू जी डिफेंस एक्सपर्ट से कहना कि भारत सरकार भले ही चुप है, लेकिन पाकिस्तान को डर लग रहा है, क्योंकि पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक की मार झेलने के बाद पाकिस्तान ने देश के चप्पे चप्पे पर निगरानी बढ़ा दी थी, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें सरप्राइज देते हुए अटैक कर दी थी, जो कि उस समय उनकी सोच से भी परे था।
इसलिए इस बार भारत सरकार बदला लेने के लिए किस स्ट्रैटेजी का यूज करेगी, यह सोच सोचकर पाकिस्तान की सेना अपने बाल नोच रही हो सकता है। इस बार भारतीय सेना पानी का सहारा ले और इस बार भारतीय ने भी अपने शहीद भाइयों की शहादत का बदला लेने के लिए आ गया। पाकिस्तान का डर जाए, मोदी सरकार आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती, जहां आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने की नीति अपनाई जाती में हुए हमले की जिम्मेदारी का आतंकी संगठन FF9 की पीपल एंड थे फास्टेस्ट फ्रंट ने भी इसका सरफर्ज लश्कर-ए-तैयबा बताया जा रहा है। पुंछ में आतंकियों ने जो कायराना हमला किया और छुपकर सेना के ट्रक पर हमला किया, उससे पूरे देश में आक्रोश है। यहां तक कि जम्मू कश्मीर की जनता ने भी ईद की खुशियां मनाने से इनकार कर दिया कि वह उन परिवारों के दर्द को दिल से महसूस कर पा रहे हैं, जिन परिवारों के बेटों ने उनकी रक्षा में अपनी जान गंवा दी। और कश्मीरियों का जज्बा दिखाया था कि पाकिस्तान लाख कोशिश कर ले, इन कश्मीर के लोग भी अब उसकी गंदी चालू में आने वाले नहीं। ऐसा में कश्मीर में तरक्की की नई इबारत लिखी जा रही है। जब से कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, कश्मीर देश के दूसरे राज्यों की तरह विकास के नए नए आयाम स्थापित करे। यहां अब नए सिनेमा हॉल खोल रहे, मौज की ओपनिंग हो रही, लाल चौक जो हर समय गोलियों की आवाज से गूंज रहा, तिरंगा लहरा रही पाकिस्तान की सरकार और आतंकी संगठनों की आंख की किरकिरी बन गई। जब पाकिस्तान के लोगों को भी समझ आने लगा है कि उनके साथ क्या हो रहा है, भाई एक तरफ का कश्मीर तरक्की की कहानी सुना रहा है, वहीं पाकिस्तान वाला हिस्सा अपनी बदहाली पर हो रहा पाकिस्तान को डर है। यह तरक्की देखकर एक दिन पाक अधिकृत कश्मीर के लोग खुद ही ना बोलने लगे, जहां में भी भारत के साथ शामिल होना है, और यही असली में भारत की सबसे बड़ी जीत होगी। इस समय रिकॉर्ड टूरिस्ट कश्मीर में आ रहे और इस बार का 22 से 24 मई के बीच G20 समिट भी कश्मीर में आयोजित किया जाने वाला G20 देशों की टूरिज्म वर्किंग मीटिंग कश्मीर में ही संपन्न होगी। इसीलिए पाकिस्तान बौखलाया हुआ रफी बौखलाहट निकालने के लिए कश्मीर में आतंकी हमले अंजाम दे रहा है। पाकिस्तान के आतंकवादी भारत की सेना के वाहनों पर आम पीतल की गोलियों का नहीं होता, इसीलिए पुंछ हमले में स्टील की गोलियों का इस्तेमाल किया जाता और इसी वजह से ट्रक के फ्यूल टैंक में आ सकते हैं और हमारे 5 जवान शहीद हो। भारतीय सेना इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को पकड़ने के लिए दिन रात सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन आसपास घना जंगल होने की वजह से सर्च ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कदम उठाने वाले ने तो वह प्लान कर ही चुके होंगे। हम सब भारतीय चाहते हैं कि इस बार भारत के जवानों की शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए, सद्दाम के अधीन चाहिए। इसके बाद कोई आतंकवादी कभी हमारे सैनिकों पर शिव करवाना कर। दोस्तों, हमारे सभी जवान जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की, उनके लिए हमारी तरफ से चली उनके परिवार वालों को नमन करते हैं और भारत सरकार से गुजारिश करते हैं, इनकी शहादत का बदला जरूर लिया था। आप सभी भी अपनी तरफ से सरकार और मोदी जी से निवेदन करते हैं कि वह बिना समय गंवाए पाक उसकी असली जगह दिखा दे। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर।